Students, our topic is atmospheric pressure. Today we have to discuss what is atmospheric pressure. Before discussing the atmospheric pressure, you must be familiar with the definition of pressure and what is pressure. If you don't know, then firstly see the previous video. Here we have to discuss about the atmospheric pressure. Before discussing about the atmospheric pressure, we have some knowledge of the atmosphere or what is atmosphere. ठीक है, तो हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? एटमॉस्फेयर की नॉलेज होनी चाहिए. व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट. एटमॉस्फेयर इज द एनवल्प ऑफ एयर which surrounds us. ओके, मतलब एटमॉस्फेयर है क्या? एक एनवल्प है एयर का जो हमें सराउंड कर रहा है. अगर मान लो ये अर्थ है, ठीक है, इसके अंदर एक एनवल्प है एयर की जो हमें सराउंड कर रही है, या अंदर कह लो या बाहर कह लो. ओके, ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारी क्या है? एक एयर की लेयर है जो अर्थ पे सराउंड कर रही है. अब वो कहते हैं कि अर्थ पे ही क्यों है? अगर ये एनवल्प ऑफ लेयर है, ये अर्थ पर क्यों है? ये यहाँ इसे एनवल्प एयर तो मतलब हम इसने इसे पकड़ा थोड़ी हुआ है. ये इसे छोड़कर वीनस पर चली जाए, वो कहे मेरे को अर्थ नहीं पसंद, मैं तो मरकरी पर जाऊंगी, एयर अगर कहे. बट इट इज़ नॉट सो. वाई? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि जो अर्थ है उसके पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण ड्यू टू विच एटमॉस्फेयर क्या है? एनवल्प ऑफ एयर क्या है? ये इसके ऊपर बाइंड है. अब वो एनवल्प ऑफ एयर है, वो सराउंड कर रही है, वो 1000 किलोमीटर ऊपर तक है. मतलब अगर हम यहाँ पे ऐसे कुछ है ना, ठीक है, तो पता नहीं 1000 यहाँ से स्टार्ट होगी और 1000 किलोमीटर ऊपर तक जाएगी. 1000 किलोमीटर अबव मीन्स बहुत ज़्यादा. ओके, अब हम कहते हैं कि हमारे तो 1000 किलोमीटर ऊपर इतनी सारी ना ऐसे एयर है ऊपर हमारे, इधर तक, इधर हमारे ऊपर. तो हमें ऐसे वेट क्यों नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई वेट है, और हम कह देते हैं हमारी तो हाइट इंक्रीज़ हो रही है. अगर हमारे ऊपर वेट है तो हमारी हाइट क्यों इंक्रीज़ हो रही है? ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर एक्सेस वेट डालती हूँ और हमारे ऊपर तो 1000 किलोमीटर की एयर की लेयर है, तो एक्सेस वेट आने से हमारी हाइट क्यों इंक्रीज़ हो रही है? मतलब वहीं पर रुक क्यों नहीं गई या डिक्रीज़ क्यों नहीं हुई? वाई इट इज़ सो? इट इज़ सो बिकॉज ऑफ एन रीज़न एंड वी हैव टू स्टडी दैट रीज़न. हम कहते हैं ना, पहले तो हम कहते हैं हमारी बॉडी में ना एक प्रेशर होता है जिसे हम BP बोलते हैं या बोलते हैं ब्लड प्रेशर. ठीक है, इसके कारण ही हमें वो प्रेशर फील नहीं होता जो हमारे ऊपर एयर का होता है. बिकॉज जो हमारा ब्लड प्रेशर है बॉडी का, ओके, ब्लड प्रेशर किसका? बॉडी का. और जो एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है ऊपर जो हमारे ऊपर एग्जर्ट कर रही है, उसका प्रेशर क्या है? इक्वल होता है. क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर और हमारी बॉडी का प्रेशर दोनों क्या हैं? इक्वल होते हैं. ड्यू टू विच हमें ये फोर्स क्या है? अपने ऊपर फील नहीं होती. ओके, दैट इज़ द रीज़न behind which why we do not feel any force on our head. या हम कहते हैं, ये अगर ऐसे कुछ ऐसे रफली सा बना लेते हैं, दिस इज़ आवर हाउस, दिस इज़ ट्रीज एंड 1000 किलोमीटर अबव द लेयर ऑफ एयर. अगर इतना वेट इन सब चीज़ों के ऊपर आ गया, ठीक है, एयर यहाँ पे आप हैं, ये खड़े हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ वेट हमारे ऊपर आ गया तो ये सब कुछ गिर जाना चाहिए था. वाई इट इज़ सो? अगर हम इतने बड़े हैं, हमने तो चलो ये तो ठीक है, हम कह देते हैं ये बहुत मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, इनको कोई हार्म नहीं होता. वाई वी आर अलाइव? ड्यू टू दिस रीज़न, द प्रेशर बाय आवर बॉडी एंड द एटमॉस्फेयर प्रेशर बोथ आर इक्वल. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर हम देखें, अगर मैंने ऐसे कुछ ना क्यूबिकल बना दिया, वेट, लेट मी ड्रॉ.
समवट लाइक दिस। ये हमारे पास कुछ सिलेंड्रिकल बॉक्स है, ठीक है, जिसका बेस क्या है, क्यूबिकल। ओके, उसकी हाइट क्या है हमारे पास, h है। तो हमने कह दिया कि ये एरिया ना एक टेबल के ऊपर हमने इस तरह से इसे प्लेस कर दिया, तो ये एरिया ना इस टेबल को टच कर रहा है। हमने कहा कि ये ना इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये एरिया इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये एरिया इसके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई करेगा, जितनी ये क्या है, इसकी हाइट है h। तो इसका प्रेशर, फोर्स मीन्स प्रेशर, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वो उतना ही प्रेशर होगा जिसकी हाइट क्या होगी, h होगी। द एरिया ऑन दी सरफेस, oh sorry, pressure on the surface, pressure is equal to the area of contact, वो उतना ही होगा जितना क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। ऑलराइट, डिस्कस वन ऑफ द एक्टिविटी विद यू। हमने एक एम्प्टी बोतल ली, ओके, एम्प्टी प्लास्टिक की बोतल ली, उसमें क्या किया, हॉट वाटर पोर कर दिया, और पोर करने के बाद उसको अच्छे से सील कर दिया, और उसको ना हाफ एन आवर तक शेक किया। शेक करने के बाद इमीडिएटली आपने जो हॉट वाटर था उसको बाहर निकाल दिया। जैसे ही आपने बाहर निकाला, आपने उससे दोबारा से क्या करना है, कैप अप कर देना। अगेन कैपिंग अप, आप देखेंगे कि उसकी शेप क्या है, चेंज होगी, उसकी शेप डीफॉर्म होगी। वाई इट इज़ सो, वाई, क्यों, पहले क्या था, एयर थी इसके बीच में, एक कोल्ड एयर थी, जिसके कारण एटमॉस्फेयर का प्रेशर, उस बॉटल के अंदर का प्रेशर इक्वल था, और उसकी शेप क्या थी, मेंटेन थी, जैसे हमारी है कि एक मतलब प्रॉपरली हम, अगर हमारी एक आर्म जितनी मतलब वेट है, साइज़ है, उतना ही दूसरी का है, डिफॉर्म तो नहीं है ना, इक्वल है। तो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर इनसाइड द बॉटल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, इक्वल था, तो ऐसे था। बट इन दिस केस व्हाट हैपन, इसके अंदर जब हमने कोल्ड वाटर को एलिमिनेट किया, ओके, कोल्ड वाटर को जब हमने बाहर निकाला, तो हमें पता लग गया कि जो एयर इनसाइड दी बोतल थी, हॉट एयर इनसाइड दी बोतल थी, वो क्या थी, ख़त्म हो गई। ओके, ख़त्म होने के साथ क्या हुआ कि जो बाहर वाला प्रेशर था वो इंक्रीज़ हो गया, और अंदर वाला प्रेशर था वो डिक्रीज़ हो गया। बोतल के अंदर द प्रेशर इनसाइड द बोतल डिक्रीजेस, वेयर एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेन्स एज सच विच इज़ बिफोर, due to which the shape of the bottle changes. Due to this reason, the shape of the bottle get changes, and it is one of the best example or the activity you can perform in your house to see the effect of atmospheric pressure. All right, hope you are clear with this. Now come to the next, that is the variation in air pressure. Okay, variation in air pressure, air pressure, or you can also say it as atmospheric pressure, कि क्या वेरिएशन हो सकती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर में। अब हम देखें, अब हम यहाँ पे सरफेस पे हैं, ओके, ऐसे हैं, और ऊपर हमारे इतना यहाँ पे है रूफ, इतनी प्रेशर हमारे ऊपर एयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई हिल है, ठीक है, क्या है मेरे पास, एक हिली एरिया, रूफ तो मेरी यहाँ पे थी ना, अब भी यहीं पे ही है, इनिशियली अगर यहाँ पर थी तो यहाँ पे ही है, अब मैं यहाँ से यहाँ पर चली गई, ओके, तो अब मेरे ऊपर इतना सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सिर्फ कितना सा, जितना ये मैंने ब्लू ड्रॉ किया है, सिर्फ इतना सा। तो अब मेरे पास इनिशियल से क्या है, प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर मेरा क्या है, कम अप्लाई हो रहा है मेरे ऊपर, प्रेशर अप्लाइड इज लेस। यहाँ पे प्रेशर क्या है, मेरे ऊपर प्रेशर क्या है, अप्लाइड है मोर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड लेस है, लेकिन मेरा बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो तो पहले जितना ही है ना, जितना यहाँ पे था। ड्यू टू दिस रीज़न जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जब वो क्लाइंब करते हैं तो उनकी क्या होती है, नोज़ ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। नोज़ ब्लीडिंग क्या है, होनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर क्या है, वो तो उतना ही है जितना हम प्लेन पे थे, लेकिन जब हाइट पर जाते हैं तो वो प्रेशर कम हो जाता है, ड्यू टू विच हमारी जो नर्व्स हैं नोज़ की वो बर्स्ट कर जाती हैं, और वो प्रेशर क्या है हमारा बॉडी का इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ ही होता है, लेकिन बाहर वाला डिक्रीज़ हो जाता है हाइट की वजह से। तो
हमें क्या होता है, ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब प्रेशर अप्लाइड लेस होता है कब, जब हाइट ज़्यादा हो, व्हेन हाइट इज़ मोर। प्रेशर अप्लाई मोर होता है जब हाइट क्या हो, सॉरी, हाइट क्या हो, लेस हो। यस, जब हम प्लेन पर हैं तो प्रेशर ज़्यादा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन इज द प्रेशर अप्लाइड इज मोर, ऑन द प्लेन और ऑन द हाइट। ऑन द प्लेन प्रेशर इज मोर एंड ऑन द हाइट प्रेशर इज लेस, लेस प्रेशर। ओके, प्रेशर और किस किस फैक्टर के साथ वेरी करता है? प्रेशर टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है? अब हमें पता है हॉट एयर क्या होती है, लाइट होती है। हॉट एयर क्या होती है, लाइट होती है। और वार्म एयर, कोल्ड एयर क्या होती है, हैवी होती है। अगर हमारे एक एरिया में हॉट एयर होती है, ठीक है, तो हम कहते हैं ना वहाँ पे प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो गया। अगर मान लो दो रीजंस है मेरे पास, एक मान लो फाजिल का है, ओके, हाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेट इफेक्टेड विद द टेम्परेचर। अब मैं क्या करती हूँ, एक ना यहाँ पे प्लेस है फाजिल का, ओके, एंड वन इज द प्लेस दैट इज नोन एज हिमाचल। ओके, हिमाचल प्रदेश। अब हमें पता है फाजिलका में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हॉटेस्ट एरिया है। तो जब यहाँ पे गर्मी होगी तो क्या होगा, हॉट एयर्स क्या होंगी, यहाँ पे क्या आ जाएंगी, हॉट एयर्स हो जाएगी। एयर क्या है, गर्म होने की वजह से हॉट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हॉट एयर की क्या है, हॉट एयर क्या होती है, लाइट होती है। हॉट एयर क्या होती है, लाइट। लाइट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेट अपने आप कम हो गया ना, लाइट होगी तो प्रेशर डिक्रीज। अगर अगर मैंने देखो, अगर मैंने एक उंगली से यहाँ पे प्रेशर लगा रही हूँ तो प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं पूरे हैंड से अपना एक ही जगह पर प्रेशर लगाऊँ। तो हॉट एयर ये लाइट थी तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। लेकिन हिमाचल हमें पता है कि वो क्या है, कोल्ड एरिया है, ठीक है। कोल्ड एरिया तो वहाँ पे एयर भी क्या होगी, कोल्ड होगी। कोल्ड एयर क्या होती है, हैवी होती है। हैवी होती है तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये वाली एयर्स क्या होंगी, अब ना कोल्ड होने की वजह से फाजिल का ऐसे हो जाता है, अर्थ ना ऐसे टिल्ट हो जाती है और ये क्या होती है, ऊपर चली जाती है। तो एयर्स का यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करेंगी। जब एयर हिमाचल से फाजिलका की तरफ ट्रैवल करती हैं तो हम इसे नेम दे देते हैं एयर ब्रीज। सी ब्रीज भी इसी वजह से होती है, ड्यू टू सेम रीज़न। स्ट्रॉम्स भी इसी वजह से ही आते हैं, जहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो जाता है ना, तो एकदम बहुत फास्ट मूविंग एयर ट्रैवल करती है हाई प्रेशर वाले एरिया से, क्योंकि हाई प्रेशर वाला एरिया ऐसे हो जाता है और लो प्रेशर वाला ऐसे होता है। जब ऐसे हमेशा, और आप देखना चाहिए, अगर आप ऐसे ऊपर यहाँ से कोई पानी फेंकते हैं तो वो ऐसे ही फ्लो करेगा ना नीचे की तरफ। सेम कॉन्सेप्ट एयर में भी है, हिमाचल से फाजिलका की तरफ एयर आ जाएगी। सेम इज़ द रीज़न। होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमें क्या करना है, इम्पोर्टेंस करनी है। इम्पोर्टेंस करनी है कि हमें एयर प्रेशर हमारी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में कहाँ कहाँ पर हेल्प होता है। आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं ना, तो हम मोस्टली ना स्ट्रॉ के साथ पीते हैं, ओके। तो जब हम स्ट्रॉज यूज़ करते हैं तो स्ट्रॉज के अंदर कभी किसी ने सोचा कि वो स्ट्रॉज हम ऐसे, हमारे पास कोल्ड ड्रिंक हमने ग्लास में ले ली और ये हमारी स्ट्रॉ है, ठीक है, ऐसे कुछ बीच में कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, ब्राउन बना दी ना तो कोका कोला समझ लेना, ओके। तो स्ट्रॉ यहाँ पे पड़ी है, तो ना हम ऐसे इधर से हम सक कर रहे हैं यहाँ से, तो हम कहते हैं कि स्ट्रॉ के बीच में आ रही है। वाई इट इज़ सो, बिकॉज ये जो स्ट्रॉ है इसके अंदर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और इस लिक्विड के जो सरफेस पे ये स्ट्रॉ जिसे टच कर रही है उसका प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक्चुअली में प्रोसेस क्या होता है कि जो ये दोबारा बना देते हैं, ये स्ट्रॉ इस लिक्विड को क्या है, टच कर रही है, ठीक है। तो स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर क्या होता है, ये स्ट्रॉ है ना जो, इसके अंदर प्रेशर होता है लेस,
प्रेशर होता है लेस, और लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर क्या होता है, मोर। इसके कारण क्या होगा, वो सक करेगा। सक जब करेंगे इस लिक्विड को, इसके अंदर जब लिक्विड जाएगा तो इसका प्रेशर इसके इक्वल आना स्टार्ट हो जाएगा, ड्यू टू विच स्ट्रॉज सक्स अ लिक्विड सिंपली। नाउ सेकंड में क्या है, आप अपने घर में सिंपली इसमें आप लोग जब सिरिंज में इंजेक्शन डॉक्टर फिल करते हैं, सिरिंज में मेडिसिन को फिल करते हैं, तो सेम कंसेप्ट वहीं पर भी यूज़ होता है। क्या होता है कि वो एक इस तरह की कुछ बोतल होती है, ओके, यहाँ से सिरिंज उन्हें यूज़ करके, तो उसके अंदर वो प्रेशर क्या होता है, सिरिंज में कम होता है और यहाँ पे लिक्विड बोतल में ज़्यादा होता है, ड्यू टू विच ये लिक्विड जो बोतल के अंदर होता है वो सिरिंज में फिल होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड केस इज़ दी सक्कर्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली सक्कर्स ना ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखा हो मोस्टली शॉप्स में यूज़ किए जाते हैं, ऐसे इस तरह से इसे पेस्ट कर देते हैं ग्लास के ऊपर। तो ये सक्कर्स में भी क्या होता है कि ना एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही वर्क होता है। जब हम इन सक्कर्स को ऐसे ग्लास पर टच करते हैं तो इनके अंदर जो एयर होती है वो एस्केप हो जाती है, और जो दोनों के बीच में ग्लास में के सरफेस पे और शक्कर के सरफेस पे प्रेशर क्या है, इक्वल आ जाता है, और वो दोनों क्या है, बाइंड हो जाते हैं। अगर आपको इसे हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा जो इन दोनों के सरफेस से प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, ड्यू टू विच दे कैन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये क्या है, सक्कर्स है, जो कि आपने देखे होंगे अपने घर में भी कई यूज़ करते हैं, मोस्टली वैसे शॉपकीपर्स यूज़ करते हैं। नाउ केम टू एन एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी इज शो इन योर बुक। आपने क्या किया, सेम जो ये रबर का स्ट्रैप है इसको ना एक टेबल के ऊपर क्या है, अटैच कर दिया, ओके। तो आपने इसके ऊपर अब इसे ना रिमूव करने की ट्राई की कि ये रबर का जो स्टैम्प है ये इस टेबल से क्या हो, रिमूव हो, लेकिन ये रिमूव नहीं हो रहा। तो आपने क्या किया, वेट अप्लाई कर दिया टेबल के ऊपर, बुक्स रख दी, तो फिर रिमूव करने की ट्राई की, नहीं हुआ। ये तब रिमूव होगा, ये तब टेबल से सेपरेट होगा जब आप उतना वेट अप्लाई करो जितना क्या है, इसके बीच में प्रेशर है, दोनों के बीच में एक प्रेशर क्रिएट हो गया ना, जिसकी वजह से वो सेपरेट नहीं हो रहे। वो तभी सेपरेट होंगे जितना प्रेशर इन दोनों के सरफेस के बीच में है उतना ही आप बुक्स के साथ लगा दो, ओके। होप सो टुडे टॉपिक इज क्लियर। इफ you like the video then press the like icon and subscribe my channel. Thank you.